इजरायल हमास युद्ध में गाजा में हालात बदतर होते जा रहे हैं। शहर पर एयर स्ट्राइक के बीच इजरायल ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक और सीरिया तक में बमबारी की है। सेना की अंधाधुंध बमबारी में गाजा में हजारों की संख्या में बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग मारे जा रहे हैं। दसियों लाख लोग विस्थापित हुए हैं। हर तरफ हो रही बमबारी ने फिलिस्तीनियों के लिए सिर छिपाने तक की जगह नहीं छोड़ी है। मिस्र के रास्ते गाजा पहुंच रही मानवीय सहायता भी इजरायली बमबारी के साए से गुजर रही है, जहां आसपास सेना लगातार बम गिरा रही है। आइए इन 10 पॉइंट्स में समझते हैं युद्ध के ताजा हालात। पहला, इजरायल पूरे गाजा पट्टी साथ ही सीरिया में 2 हवाई अड्डों और कब्जे वाले वेस्ट बैंक में एक मस्जिद को निशाना बनाया है, जिसका कथित तौर पर हमास लड़ाके इस्तेमाल कर रहे थे। दूसरा, बीते दिन वेस्ट बैंक के जेनिन इलाके में इजरायली सेना ने बम गिराए, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई और 3 लोग घायल हुए। तीसरा, इजरायली सेना के प्रवक्ता ने कहा कि देश अपने हमले का दायरा बढ़ा रहा है, जिससे जमीनी हमले की आशंका बढ़ रही है। बीते दिन खान यूनिस इलाके में हमास ने बताया कि इजरायली टैंक ने घुसपैठ की कोशिश की थी, लेकिन लड़ाकों ने उसे पीछे धकेल दिया। चौथा, इजरायली एयर स्ट्राइक से गाजा में मरने वालों की संख्या कम से कम 4,651 लोगों तक पहुंच गई है, जबकि 14,254 अन्य लोग घायल हुए हैं। कब्जे वाले वेस्ट बैंक में भी इजरायली सेना एयर स्ट्राइक कर रही है। पांचवा, युद्ध शुरू होने के बाद से देखा जा रहा है कि यहूदी समुदाय के लोग वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के साथ मारपीट कर रहे हैं और उन्हें उनके घरों से बेदखल कर रहे हैं। कब्जे वाले वेस्ट बैंक में अब तक 93 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और तकरीबन 1,650 से अधिक अन्य घायल हुए। छठा, गाजा में इजरायली बमबारी के बीच ईंधन के खत्म होने की आशंका है। बिजली पूरी तरह ठप पड़ सकती है। गाजा में एक ही पावर प्लांट है जो बंद हो गया है। इससे पानी और स्वच्छता जैसी बुनियादी सेवाओं की कमी हो गई है और अस्पतालों में बिजली जाने का खतरा है, जिससे कि मरीजों का जीवन खतरे में पड़ सकता है। सातवां, कथित तौर पर मानवीय सहायता का दूसरा काफिला मिस्र से गाजा में प्रवेश करना शुरू कर चुका है, लेकिन यूनाइटेड नेशन इसे ऊंट के मुंह में जीरा मानते हैं। जहां सिर्फ 200 से ज्यादा ट्रकों में सिर्फ कुछ ट्रकों को ही बीते दिन गाजा में जाने की इजाजत दी गई है। यूएन ने चिताया है कि ईंधन खत्म होने से पावर प्लांट, गाजा में पानी की किल्लत जैसे कई मोर्चे पर संकट पैदा हो सकता है। आठवां, गाजा में गर्भवती महिलाएं गंभीर खतरे में हैं। वे डिलीवरी के लिए अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रही हैं। इस महीने हजारों गर्भवती महिलाओं के बच्चे को जन्म देने की उम्मीद है और सहायता कर्मी माताओं और शिशुओं दोनों के लिए गंभीर हालात पैदा होने की चेतावनी दे रहे हैं। इजरायली बमबारी में तबाही ऐसी मची है कि लोगों को अस्पताल में बेड तक नहीं मिल पा रहा है। गाजा की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। इस बीच अल अहली अस्पताल पर एयर स्ट्राइक ने डॉक्टरों की भी चिंता बढ़ा दी है। 10वां, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को युद्ध से दूर रहने की चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हिजबुल्लाह युद्ध में कूदता है तो इजरायल 2006 के युद्ध के मुकाबले और ज्यादा उग्र होकर जवाब देगा। बहरहाल, आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारत।